सुबह का वक्त था। रामू अपनी माँ के साथ उठा और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गया। जैसे ही रामू अहाते में बाहर आया, उसकी आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह गई। गौरी, जो कल रात तक एक घायल गाय थी, अब बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, उसके पैरों के पास जमीन पर एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है, जिससे हल्की हल्की दिव्य सुगंध आ रही है। माँ, अरे माँ, बाहर आओ। देखो ये क्या है। माँ जल्दी से बाहर आती है और लकड़ियों के गट्ठर को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या है? ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही हैं, इतनी सफाई से रखी हैं, और ये गौरी के पास कैसे आ गईं? माँ, मुझे लगता है ये सब गौरी का ही कमाल है। कल रात हम जो बातें कर रहे थे, गौरी ने सब सुनी होंगी। उसने हमारी परेशानी समझी। ये कोई मामूली गाय नहीं माँ, ये तो साक्षात देवी है। ये तो हमारी लक्ष्मी है। सचमुच रामू, भगवान ने हमारी सुन ली। ये गौरी मैया ही हैं जो हमारी मदद के लिए आई हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो गौरी को गले लगा लेती है। हर सुबह जब रामू आंख खोलता तो गौरी उसके अहाते में खड़ी मिलती। उसके पैरों के पास हमेशा की तरह एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर रखा होता था। रामू ने धीरे धीरे उन लकड़ियों को बेचना शुरू किया। जो पैसे आते, रामू उन्हें समझदारी से लगाता। उसने कुछ गांव वालों को काम पर रख लिया था। देखो भाइयों, ये लकड़ियां गांव के बाजार तक ले जानी है और वहां से फिर शहर तक। अच्छी क्वालिटी है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारी भी दिन दिहाड़ी बन जाएगी। ये काम रोज का है। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ता गया। घर में अब खुशहाली थी। माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। रामू, देख तो इस गौरी गाय का क्या कमाल है। जब से ये आई है, हमारी किस्मत ही बदल गई है, और तू तो अब पूरे गांव का मसीहा बन गया है। हाँ माँ, ये सिर्फ एक गाय नहीं, ये तो हमारी लक्ष्मी है। और माँ, ये सब उसकी ही देन है कि हम अब दूसरों के काम आ पाते हैं, उनकी मदद कर पाते हैं। लेकिन रामू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। उसकी दयालुता और भी बढ़ गई थी। एक दिन रामू ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों की फीस भरूंगा। पढ़ाई तो सबका हक है